हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर ओन चैनल बायोसाइट। और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि आज के वीडियो हम पढ़ेंगे अबाउट द स्पर्म फॉर्मेशन इन द सेमनिफरस ट्यूब्यूल, या फिर आप कह सकते हैं आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेमनिफरस ट्यूब्यूल एंड ऑल्सो द स्पर्म फॉर्मेशन। तो मैंने इससे पिछले वाली वीडियो में आपको बताया था कि इन ईच टेस्टिस देयर आर अबाउट 250 to 300 टेस्टिल लोब्यूल्स and in each testil lobules there are about 1 to 3 seminiferous tubule. So to study the structure of seminiferous tubule, or you can say to study the formation of sperm in the seminiferous tubule, let we assume that we have taken a TS of the testicular lobule. Suppose this is the TS of testicular lobule। अब एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में एक से लेकर 3 सेमनिफरस ट्यूब्यूल होते हैं। तो अगर हम एक ही सेमनिफरस ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर को स्टडी कर लें तो बाकी सबका भी हो जाएगा। चलिए तो मान लेते हैं दिस इज द मेन सेमनिफरस ट्यूब्यूल, और ये रही दूसरी सेमनिफरस ट्यूब्यूल, और ये रही हमारे पास तीसरी। हमने एज्यूम किया है ये और ये एक ही जैसी होंगी, क्लियर। तो दिस इज द सेमनिफरस ट्यूब्यूल। अब हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर और प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म शुरू होता है। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, और ये डायग्राम आपने मेरे ख्याल से हर बोर्ड एग्जाम में देखा है। ये 3 नंबर या 5 नंबर में आता है। अब आता है तो आपको भी आना चाहिए, तो कंसिडर करिए यहाँ पे। ओके, चलिए बहुत बातें हो गई। द लाइनिंग ऑफ, चलिए थोड़ी स्पेस चाहिए मुझे तो इसलिए थोड़ा सा और बना देता हूँ। द लाइनिंग ऑफ सेमनिफरस ट्यूब्यूल इज नोन एज द लाइनिंग ऑफ सेमनिफरस ट्यूब्यूल। दिस इज द लाइनिंग, this is the lining of seminiferous tubule and this is known as germinal epithelium। देखो सब लोग बोलते हैं मेरी 110 डॉक्टरों से मिलती है, तो समझते लेना बहुत ध्यान से, ठीक है। मिलती है तो क्या करें, बड़े लोग हैं, पर आपको समझना बहुत ध्यान से। ओके, अब दिस germinal epithelium is consist of 2 types of cells, consist of, ध्यान देना, 2 types of cells। तो दिखाई दे रहा होगा अब तो आपको। देयर आर 2 types of cells। नंबर 1, these are cuboidal। these cells which are present in large number throughout the germinal epithelium are, इनकी शेप आपको दिखाई दे रही है, दे आर cuboidal in shape, एंड इनको हम बोलते हैं spermatogenic cells। क्लियर, ध्यान रहे, in the germinal epithelium the cells which are cuboidal in shape are much larger in number and those are known as spermatogenic cells। and दूसरे टाइप के सेल्स हमारे पास ये रहे जो कैसे शेप में, जो कि पिरामिडल हैं, और इनको बोलते हैं हम लोग सर्टोली या फिर नर्स सेल्स। ध्यान रहे, germinal epithelium of seminiferous tubule consists of 2 types of cells। Number 1 on the basis of shape, जो ज़्यादा नंबर में होते हैं वो होते हैं cuboidal शेप में, और जो
कम फ्यू इन नंबर होते हैं वो होते हैं पिरामिडल शेप के। जो ट्यूबोइडल सेल्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल, ऑब्वियसली इसी से स्पर्म बनेंगे। एंड दूसरे हमारे पास जो पिरामिडल शेप में होते हैं उनको हम बोलते हैं सर्टोली या फिर नर सेल। अभी नर सेल क्यों बोलते हैं ये हम आगे आपको बताएंगे। फिलहाल आई थिंक आपको यहाँ पे जर्मिनल एपिथेलियम समझ में आ गया है। मैं फिर से बोलना चाहूँगा, जर्मिनल एपिथेलियम में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं ट्यूबोइडल और एक होते हैं पिरामिडल। तो आप कह सकते हैं कि ट्यूबोइडल सेल्स प्लस पिरामिडल सेल्स इक्वल टू जर्मिनल एपिथेलियम। क्लियर? चलिए अब आगे और बात करते हैं। इन बिटवीन द टू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये भी इंटरस्टिशियल स्पेस होगी, ठीक है। और इन इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होते हैं देयर इज ग्रुप ऑफ स्पेशल सेल्स, देयर इज ग्रुप ऑफ स्पेशल सेल्स एंड दिस इज नोन एज इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिड सेल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स है या फिर जो लेडिड सेल्स है जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ध्यान देना, मैं यहाँ पे जो जो शब्द बोल रहा हूँ सभी शब्दों के बेसिस के ऊपर नीट में क्वेश्चन आए हैं। चलिए अब बात करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की। पॉइंट बहुत अच्छे से समझने हैं आपको, जितने पॉइंट्स हमें बताए जा रहे हैं। अब ये जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स हैं ये क्या करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं स्पर्मेटोगोनिया। अब स्पर्मेटोगोनिया की कहानी शुरू करने से पहले आपको मैं कुछ पॉइंट समझा दूं। ये पॉइंट इंटरेस्टिंग है और समझने वाला पॉइंट भी, जरा समझिए। शायद ये पॉइंट मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, जरा समझिए, इसको रिवाइज करिए। इन द केस ऑफ ह्यूमन फीमेल द लाइफ इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। मैंने शायद ये पॉइंट आपको पहले भी बताया है। एक फीमेल की लाइफ में जो फर्टाइल पीरियड है उसका शुरू होता है आफ्टर द प्यूबर्टी। बिफोर द प्यूबर्टी, फ्रॉम द बर्थ टू द प्यूबर्टी, उसका जो लाइफ का फेज होता है दैट इज नोन एज प्री रिप्रोडक्टिव। जब प्यूबर्टी आ जाती है दैट इज जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है, दैट इज जब मीनार्क, उसे हम क्या बोलते हैं? मीनार्क। फ्रॉम द मीनार्क टू द मीनोपॉज, जो उसकी लाइफ का फेज होता है दैट इज नोन एज रिप्रोडक्टिव फेज, जहाँ पे फर्टाइल होती है, जहाँ पे शी हैज कैपेसिटी टू डिलीवर ए बेबी। एंड आफ्टर मीनोपॉज दैट इज आफ्टर द एज ऑफ 45 और 50, उसकी लाइफ का फेज शुरू होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, राइट। लेकिन ऑन द अदर हैंड, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो मेल होता है उसकी लाइफ में 2 फेज होते हैं, एक होता है प्री रिप्रोडक्टिव, एक होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अगर कोई एक्सेप्शन ना आ जाए तो बिफोर प्यूबर्टी उसकी लाइफ का प्री रिप्रोडक्टिव फेज होता है, जहाँ पे उसके अंदर गैमीट्स नहीं बनते। लेकिन एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी उसके अंदर गैमीट बनना शुरू होते हैं, और अगर सब कुछ सही रहता है नॉर्मली तो उसकी लाइफ पूरी होने तक उसके अंदर फर्टिलिटी बनी रहती है, क्योंकि उसके अंदर हमेशा नए स्पर्म फॉर्म होते रहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रोडक्शन हम कह सकते हैं कि फीमेल की लाइफ के 3 फेज होते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव, जबकि मेल की लाइफ में 2 फेज होते हैं नॉर्मली, प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव। अब इस कॉन्सेप्ट के बाद हम कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो स्पर्म फॉर्मेशन शुरू होगी, लेकिन कब? इन द केस ऑफ मेल, कब? आफ्टर द प्यूबर्टी। तो चलिए आगे अब ये देखते हैं कि आफ्टर द प्यूबर्टी कैसे स्पर्म बनते हैं। तो ये जो हमारे पास स्पर्मेटोजेनिक सेल हैं या फिर ट्यूबोइडल है ना, शेप तो इनकी यही है। ये जो सेल्स है ये हमारे पास बनाते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बनाते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। अब इनमें से यहाँ पे 2 तरह के स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, एक जो फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं, जो बहुत सारे होते हैं जो फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं तो फॉर्म फर्दर स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरे तरह के स्पर्मेटोगोनिया वो होते हैं जो कि चले जाते हैं एक फेज के अंदर जिसका नाम है ग्रोथ फेज, और वहां पे उन स्पर्मेटोगोनिया को नरिशमेंट मिलता है और उनका साइज इंक्रीज होना शुरू होता है जब तक वो फुली मैच्योर नहीं हो जाते हैं। जब वो फुली मैच्योर हो जाते हैं, जब उनका साइज ग्रोथ कर जाता है, देन दे गिव राइज टू ए स्ट्रक्चर नोन एज
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ध्यान देना, यहाँ पर मैंने कभी भी मियोसिस वर्ड यूज नहीं किया है। ये रहे हमारे पास में ट्रोवेडल सेल्स विच आर स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। उन्होंने बनाए स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया के अंदर ग्रोथ हुई और क्या बनाए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। इसका मतलब है कि यहाँ पर प्लॉइडी चेंज नहीं हुई है, दे आर डिप्लॉइड। देन इसके अंदर होती है, टेक प्लेस करती है मियोसिस फर्स्ट। तो हमारे पास क्या बने, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब यहां पे मियोसिस हो चुकी है तो इसीलिए यहां पे प्लॉइडी कितनी होगी, n, और इनके अंदर फर्दर होगी हमारे पास में मियोसिस 2, और ये क्या बनाएंगे हमारे पास, 4 स्पर्मेटिड। ये भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आ रहा है ये, नाउ दीज आर स्पर्मेटिड्स। क्वेश्चन आएगा आपके पास, व्हाट डू मीन स्पर्मेटिड। तो ये जो स्पर्मेटिड हैं ये एक्चुअली में दीज आर इमैच्योर स्पर्म। स्पर्म को हम लोग स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं। तो आप लोग याद रखिए, जो स्पर्मेटिड्स होते हैं एक्चुअली में दे आर इमैच्योर स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ। अब पॉइंट आता है मेन, ये जो स्पर्मेटिड्स होते हैं जो कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, जो कैसे होते हैं, इमैच्योर होते हैं। वो उनका जो हेड है वो अटैच कर जाता है किसके अंदर, इन सर्टोली सेल्स में। अंडरगोज, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस में, फिजियोलॉजिकल चेंजेस में ध्यान देना। स्पर्मेटिड्स जो कि इमैच्योर है, जो कि नॉन मोटाइल है, कहां जाके एम्बेडेड हो जाता है, सर्टोली सेल्स में। और सर्टोली सेल्स इसे क्या देते हैं, नरिशमेंट। क्या देते हैं, नरिशमेंट देते हैं। दैट्स व्हाई सर्टोली सेल्स आर आल्सो नोन एज नर्स सेल। अब जब इन बेचारों को नरिशमेंट मिल रहा है तो इसके अंदर कैसे चेंजेस होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। तो अब ये कन्वर्ट हो जाते हैं मैच्योर एंड मोटाइल, मैच्योर एंड मोटाइल किसमें, स्पर्मेटोजोआ में। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं ये, स्पर्म, और यू कैन से स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये पॉइंट क्लियर है। एंड देन दे आर रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। कहाँ पे जाते हैं, रेडिटेसिस, देन कहाँ पे जाते हैं, वास एफरेंस, देन एपिडिडाइमस एंड देन वासा डिफरेंस। ये फर्दर सो ऑन कहानी है, फिलहाल हम केवल यहाँ के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास पूरी कहानी है मैच्योर स्पर्म बनने की। क्लियर। अब यहाँ पे 3 शब्द हैं आपके पास जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट आनी चाहिए। द नंबर 1 इज नोन एज, चलिए जगह तो हमारे पास यहीं पे देख लेते हैं। नंबर 1 इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। थोड़ा सा कंडेंस कर रहे हैं। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? सर क्या पूछ रहे हो यार, कितनी बार बता चुके हो आप। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ। पूरी जो यहाँ तक प्रोसेस हुई है दैट इज ऑल नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। अब एक और प्रोसेस हमारे पास स्पर्मियोजेनेसिस, और इसी को हम बड़े प्यार से बोलते हैं स्पर्मेटलियोसिस। जरा समझिए अब ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नाउ स्पर्मियोजेनेसिस या फिर स्पर्मेटलियोसिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नॉन मोटाइल इमैच्योर स्पर्मेटिड इनटू द मोटाइल मैच्योर स्पर्मेटोजोआ। ये जो प्रोसेस है ना हमारे पास स्पर्मेटिड का किस में बनना, स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होना, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटलियोसिस। एक टर्म और है हमारे पास जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, उसे मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, दैट इज स्पर्मिएशन। ध्यान देना ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जो लगभग एक ही जैसे लगेंगे आपको,
लेकिन तीनों एक ही जैसे नहीं है, ध्यान देना ना। द थर्ड पॉइंट इज स्पर्मिएशन। अब ये क्या होता है, अब बेचारा यहाँ पे स्पर्मेटोजाइट जुड़ गया, वैसे नरिशमेंट मिला, ये मैच्योर हो गया। मैच्योर हो क्या करेगा, यहाँ पर तो नहीं चिपका रहेगा, वो यहाँ से डिटैच होगा, उसे आगे भी तो निकलना है भाई, उसे आगे निकलना रेडिटेस्टिस में, उसे आगे निकलना किसमें, वास एफरेंस में, उसे आगे किसमें निकलना है, एपिडिडाइम से उसे आगे किसमें निकलना है, वास डिफरेंस में। तो यहाँ पे तो रहेगा नहीं, तो इसलिए वो क्या करेगा, वो डिटैच हो जाएगा फ्रॉम द सर्टोली सेल्स। अब डिटैच होकर क्या, रिमूव हो जाएगा फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। तो ये जो प्रोसेस है, द डिटैचमेंट ऑफ द मैच्योर स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द सर्टोली सेल्स इज नोन एज स्पर्मिएशन। क्लियर? चलिए, अब मेरे ख्याल से सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए रिगार्डिंग द स्पर्म फॉर्मेशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द दैट पर्टिकुलर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट द लाइन डायग्राम ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। और इस उम्मीद से कि आप लोग इससे कुछ नॉलेज लेंगे, कुछ नोट्स बनाएंगे। ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एंटिल देन, थैंक यू।